कौन सी कंपनी ने आइस टू ईवी एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? टाटा मोटर्स और शेल ने कौन सी नई सर्विसेज देने के लिए पार्टनरशिप की? जेएसडब्ल्यू ग्रुप कौन सी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी मार्केट में लॉन्च करने वाला है? इस तरीके की ईवी इंडस्ट्री न्यूज एंड अपडेट्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, मैं हूं आपका नया होस्ट। शुरू करते हैं पहले अपडेट से। टाटा ईवी ने और शेल ने साथ में मिलकर पूरे इंडिया में 21 मेगा ईवी चार्जिंग हब्स लॉन्च किए हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स के इसके पहले भी चार्जिंग हब्स है। अभी उनके टोटल कुल मिला के 130 मेगा ईवी चार्जिंग हब्स हो चुके हैं। ये जो नए चार्जिंग हब्स है, ये मेजर सिटीज में ही लॉन्च किए गए हैं, जिसमें है बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, मैसूर और वडोदरा। दोस्तों, टाटा मोटर्स का प्लान है 2027 तक लगभग 4 लाख ईवी चार्जिंग पॉइंट्स पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश कर सके, और इसमें 500 सिर्फ मेगा ईवी चार्जिंग हब्स रहेंगे। हाईवेज पे ईवी चार्जिंग स्टेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज की डेट में रेंज एंग्जाइटी ये लोगों के मन में आज भी एक डर बना हुआ रहता है कि अगर वो ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, तो वहां पे उनको अगर चार्जिंग स्टेशन अच्छे नहीं मिले, ऑपरेशनल नहीं मिले, तो उस केस में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हाईवेज पे मेगा चार्जिंग हब्स बनना ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। और टाटा जैसी कंपनी से हम डेफिनेटली ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि टाटा स्टार्टिंग से ही वन ऑफ द एक लीडर पोजीशन पे है ई मोबिलिटी के सेक्टर में। काफी उनके व्हीकल्स का अभी तक सेल हो चुका है, और उनकी सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो है वो ईवी ओनर की टाटा की ही आती है। तो डेफिनेटली ऐसे अगर चार्जिंग हब्स बनते हैं, तो उसका बेनिफिट सिर्फ टाटा ईवी ओनर्स को नहीं, लेकिन बाकी ओवरऑल ईवी ओनर की कम्युनिटी को भी यहाँ पे मिल सकता है। इसी के साथ टाटा ओपन कोलैबोरेशन 2.0 इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी काम करता है। इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत टाटा के खुद के जो चार्जिंग स्टेशन है, इसके साथ जो दूसरे प्राइवेट कंपनीज है, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स है, जो चार्जिंग नेटवर्क बना रहे हैं, उनके साथ टाटा कैसे जुड़े और उसका ओवरऑल बेनिफिट टाटा ईवी ओनर्स को कैसे मिले, जिससे एंड कस्टमर को, ईवी ओनर्स को फास्ट और रिलायबल ईवी चार्जिंग नेटवर्क का वहां पे उनको बेनिफिट मिल सके। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज टाटा के साथ दूसरे कुछ कंपनीज भी इंप्लीमेंट कर रही है, जिसका बेनिफिट ओवरऑल कंप्लीट ईवी इकोसिस्टम को हो रहा है। अब टाटा मोटर्स की बात हो ही रही है, तो कुछ और भी अपडेट्स बता देता हूं। टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि बहुत जल्दी सियारा ईवी लॉन्च होने वाला है। सियारा एसयूवी, जिसका इलेक्ट्रिक वर्जन सियारा ईवी इसी साल के 2026 में सेकंड क्वार्टर में, अप्रैल में जून, इस ड्यूरेशन में लॉन्च होने के चांसेस है। दोस्तों, प्राइस के हिसाब से ये ईवी मारुति सुजुकी ई विटारा, Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बी6 के साथ कंपीट करेगा। टाटा मोटर की तरफ से रेंज ऑफ ईवीज मार्केट में लॉन्च की गई है, और उन सब ईवीज का बहुत अच्छी तरीके से सेल भी हो रहा है। इसमें आती है टियागो ईवी, टिगोर ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा पंच ईवी, उसके साथ टाटा कर्व ईवी और हरियर ईवी। तो ये बहुत ही बड़ी ईवीज की रेंज है, जो हमें दूसरे कोई भी व्हीकल ओईएम की तरफ से हमें नहीं दिखाई देती है। आज की डेट में टाटा मोटर्स में लगभग 2.5 लाख ईवीज का सेल किया है, और हाल ही का अपडेट ये है कि टाटा नेक्सॉन ईवी के लगभग 1 लाख ईवीज का सेल कंप्लीट हो चुका है। तो बेशक टाटा मोटर्स यहाँ पे एक वन ऑफ दी लीडिंग पोजीशन पे है, और इंडिया में जो ई मोबिलिटी ईवी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हुआ है, जो एडॉप्शन हुआ है, उसमें टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और डेफिनेटली टाटा मोटर्स ये फर्स्ट पोजीशन डिजर्व भी करता है। दोस्तों, अगला अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब्सिडी प्रोग्राम के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सब्सिडी प्रोग्राम है पीएम ई ड्राइव, इसके अंदर लगभग 28 लाख ईवीज का यहाँ पे सेल हो चुका है। थर्ड फिकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूनियन हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी जी ने इस बारे में बताया। इन 28 लाख ईवीज में 20 लाख ईवीज जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, 3 लाख ईवीज जो है वो थ्री व्हीलर सेगमेंट से है, और बाकी जो व्हीकल्स है वो इसमें हम फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक बसेस इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट का हमेशा से ये भी फोकस रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको इलेक्ट्रिफाइड कैसे किया जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे अलग अलग शहरों में, मेजर सिटीज में यहाँ पे डिप्लॉय करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। इस अपडेट से हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट को पुश कर रहा है, और उनकी ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो कमिटमेंट है वो फॉलो करने की कैसे कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री जो नया शुरू होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का पुश होना बहुत जरूरी होता है, और सब्सिडी प्रोग्राम ये उसमें से वन ऑफ द स्टेप्स है। और स्टार्टिंग से जैसे हमने देखा था कि फेम 1, फेम 2 और उसके बाद पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडी प्रोग्राम्स चलाए, जिसमें अलग अलग व्हीकल सेगमेंट को कवर किया गया। और उसमें जो सब्सिडी मिलती है, तो एंड कस्टमर के बजाय
डायरेक्टली जो व्हीकल ओईएम है उसको कैसे दिया जाए और उसके थ्रू ईवी ओनर को कैसे बेनिफिट दिया जाए, इस तरीके का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था और इसका बहुत अच्छे लेवल पे हमने इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन भी होता हुआ देखा था। तो काफ़ी लोगों को सब्सिडी का वहाँ पे बेनिफिट मिला और इसी का रिजल्ट ये है कि लगभग 28 लाख ईवीज़ का यहाँ पे सेल हो चुका है। हालाँकि ये जो सब्सिडी प्रोग्राम है, ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए आने वाले 31 मार्च तक ही अवेलेबल है। बाकी ईवीज़ के लिए ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सब्सिडी प्रोग्राम के बाद भी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर व्हीकल्स का सेल कैसे होगा, उसका अडॉप्शन कैसे होगा? क्या फिर से सब्सिडी प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ये जो सेल है, ये एक सस्टेनेबल मॉडल पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? तो ये हम आने वाले फ्यूचर में देखेंगे। दोस्तों अगला अपडेट है विनफास्ट इस वियतनामीज कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से। इस कंपनी ने उनका आइस टू ईवी एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत उनके दो ईवीज VF6 और VF7 इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवीज को उन्होंने कवर किया है। इस स्कीम के अंतर्गत जिन ओनर्स के पास विनफास्ट का पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल है तो उनको एक्सचेंज किया जाएगा ईवीज के साथ। यहाँ पे उनको कुछ बोनस दिया जाएगा एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत और इसके साथ उनको अलग-अलग फाइनेंस के ऑप्शंस भी मिलेंगे, जो भी उनके बैंकिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ वो ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएँगे, जिससे क्या होगा कि लोगों को ईवी अडॉप्ट करने में एक लो अपफ्रंट कॉस्ट वहाँ पे उनको देना पड़ेगा। दोस्तों विनफास्ट का VF6 ये जो मॉडल है, ये लगभग 59.6 किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है और इन्होंने जो एमआईडीसी कंडीशंस में उसका जो रेंज टेस्ट किया, वो है लगभग 468 किलोमीटर्स। तो डेफिनिटली रियल टाइम रेंज जो रहेगा वो इसके कम ही रहेगा 10 टू 15% तक कम रहेगा, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा रेंज हमें देखने को मिलता है अगर हम दूसरे व्हीकल्स के साथ इसका एक कंपैरिज़न करें। और इस व्हीकल को डीसी फास्ट चार्जिंग से अगर हम चार्ज करते हैं, तो लगभग 10 टू 70% का जो चार्जिंग का रेंज है, जो हमें 25 मिनट्स के चार्जिंग सेशन के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ कंपनी वी ग्रीन नाम के उनके चार्जिंग पार्टनर के साथ भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं कि जो फ्यूल स्टेशंस है या फिर जो प्राइम लोकेशंस है, वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप की जाए, ताकि उसका बेनिफिट उनके ईवी ओनर कम्युनिटी को भी मिल सके। तो दोस्तों ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी ईवी ओईएम्स यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद का एक चार्जिंग नेटवर्क बनाना शुरुआत डेफिनिटली टाटा ने की थी, लेकिन उसके साथ हमने देखा कि मर्सिडीज़ हो गया या फिर बाकी जो ईवी ओईएम्स है, उन्होंने यहाँ पे खुद का भी एक चार्जिंग नेटवर्क डेवलप किया, जिससे उनको ईवी सेल करने में वहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च किया है रैप्टी एचवी इस कंपनी ने। नॉर्मली इलेक्ट्रिक बाइक का जो बैटरी आर्किटेक्चर होता है वो 48 टू 72 वोल्ट का सपोर्ट रहता है, लेकिन इस कंपनी ने पहली बार 240 वोल्ट का एक आर्किटेक्चर बनाया है जो कंप्लीटली एक इनोवेशन माना जा सकता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को हाई स्पीड अचीव होगा, लेकिन ये अचीव होते टाइम कोई भी थर्मल डिग्रेडेशन नहीं होगा, यहाँ पे पावर ड्रॉप्स नहीं होंगे और यहाँ पे किसी भी तरीके का ओवर हीटिंग प्रॉब्लम हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ये व्हीकल T30 और T30S ये 2 मॉडल्स में आएगा और इसमें अलग-अलग 3 टाइप के कलर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है वो कार ग्रेड एचवी आर्किटेक्चर के साथ आता है जिसमें CCS2 फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। तो अगर हम डीसी फास्ट चार्जिंग की बात करें तो लगभग 20 टू 80% चार्जिंग यहाँ पे 30 टू 36 मिनट्स में होगा। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग का जो पैटर्न है वो हम किसी कार के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। राप्टी एचवी के फाउंडर सीईओ दिनेश अर्जुन इन्होंने रिसेंटली कहा है कि उनके जो पहले 15 कस्टमर उनको डिलीवरीज बहुत जल्दी दी जाएगी और इसके साथ उनके पास अभी 1000 ईवीज का ऑलरेडी ऑर्डर है चेन्नई से और उनके पास 7000 अलग-अलग सिटीज से भी ऑर्डर्स है। तो लगभग 8 साढ़े 8 हजार तक उनके पास ईवीज के ऑर्डर्स है जो उनको वो फुलफिल करना है। बहुत जल्द वो उसका काम भी शुरू कर देंगे और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द बैंगलोर में उनके जो डिलीवरी और सर्विस सेंटर्स भी यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। आने वाले मार्च और अप्रैल तक ये डिलीवरी सेंटर्स और सर्विस सेंटर्स पूरे इंडिया में भी उनके शुरू करने के प्लान्स हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जो वारंटी आएगा तो लगभग 8 साल का वारंटी यहाँ पे बैटरी के ऊपर रहेगा, 3 साल का वारंटी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर रहेगा और कंपनी की तरफ से 1 साल के लिए फ्री सर्विसिंग यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ये सेगमेंट काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है। 2025 में भी हमने देखा था और 26 में तो काफ़ी सारे नई
मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। अभी तक इस सेगमेंट में हमें बहुत ही लिमिटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स देखने को मिली, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट का F77 एक हो गया, रिवोल्ट का RV400 हो गया और ओला ने भी रोडस्टर नाम का एक यहाँ पे लॉन्च किया था। तो ये सेगमेंट धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आजकल काफ़ी यंगस्टर्स स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स यहाँ पे ले रहे हैं, काफ़ी इसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी के साथ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का भी सेगमेंट यहाँ पे हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इंडियन मार्केट में बहुत जल्द जेएसडब्ल्यू चेरी iCar V23 ये ईवी लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने जेएसडब्ल्यू मोटर्स ये एक नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में 2026 के मिड में शुरू होने वाला है। तो बेसिकली जेएसडब्ल्यू ने चेरी इस चाइनीज कार मेकर के साथ पार्टनरशिप की। iCar ये एक सब्सिडरी ब्रांड है चेरी कंपनी का, तो ये एक जॉइंट वेंचर के अंदर ईवी लॉन्च होने वाली है। अगर हम iCar V23 की बात करें तो ये व्हीकल ऑलरेडी चाइना में लॉन्च है, वहां पे अच्छे से उसका सेल भी हो रहा है और कंपनी ने इस व्हीकल को मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी इस सेगमेंट में पोजीशन किया है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज में कुछ व्हीकल्स आती है, जैसे कि विनफास्ट VF6 हो गया, मारुति सुजुकी ई-विटारा MG ZS EV, टाटा का कर्व हो गया और Hyundai क्रेटा भी हो गया। तो इन ईवीज के साथ ये एक नया कंपटीशन मार्केट में आ रहा है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 20 लाख रुपीस तक हो सकता है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, 2026 में एक टफ कंपटीशन यहाँ पे बनता जा रहा है, लेकिन ये ईवी ओनर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि उनको अलग-अलग व्हीकल्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है और ओवरऑल ईवी इंडस्ट्री के यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ईवी अडॉप्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट ईवी इंडस्ट्री अपडेट्स एंड न्यूज़। अगर आप भी एक ईवी ओनर हो और आपका एक अच्छा बुरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आप हमारे चैनल के थ्रू अगर लोगों को बताना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कीजिए। आप तो आपका रिव्यू जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे और हमारे चैनल पे पब्लिश करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके के ईवी इंडस्ट्री न्यूज़ एंड अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।